हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CQA क्लासेस। तो आज देखिए हम क्लास 10th का पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.1 में का दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दिया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। यानी कि यहाँ पे जो संख्या दिया गया है हमको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का एक बार HCF निकाल लेना है और एक बार LCM निकाल लेना है। और उसके बाद देखना है कि जो पहला और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करें और जो HCF और LCM आया है उसका मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले 26 और 91 का क्या निकालेंगे, 26 और 91 का HCF और LCM। हम कौन से मेथड से निकालेंगे, गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। क्योंकि गुणनखंड विधि से करेंगे तो एक ही बार में क्या हो जाएगा, उसका HCF और LCM दोनों क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखिए 26 लिखेंगे, 2 से जाएगा 13 बार में और 30 से जाएगा 1 बार में। फिर इस पे जब फैक्टर करेंगे, इसे गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 91 का। 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, किससे जाएगा 7 से जाएगा 13 बार में और 30 से जाएगा 1 बार में। अब देखिए हम जब इसका क्या निकालते हैं, LCM और HCF, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 26 इक्वल टू 2 इंटू 30 और यहाँ पे 91 को क्या लिखेंगे 7 इंटू 31। तो आपको तो ये तो मालूम है कि HCF कैसे निकाला जाता है। यानी कि जब HCF निकालते हैं तो हमें देखते हैं क्या, दोनों में जो सेम होता है वही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। यानी कि इसमें भी 13 आ रहा है और इसमें भी 13 आ रहा है। और एक और जगह दोनों में कॉमन है तो हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे सेम क्या है 13, तो हमारा HCF तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। लेकिन जब हम क्या निकालेंगे, इसका LCM करेंगे, क्या करेंगे LCM। तो LCM में ऐसा होता है कि जो जो नहीं मिलता, मतलब देखिए अलग है 2 अलग है 7 अलग है, तो जो जो अलग है उसको सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे। लिखेंगे 2 इंटू 7 हो गया। अब देखिए इसमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, अगर दोनों में जो कॉमन दिख रहा है, यानी कि इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो लिखेंगे 13 तो लिखेंगे, लेकिन जिसका पावर ज्यादा होगा उसी को लिखना है। तो मतलब मान के चलिए यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 हो जाता, तो हम 13 पावर क्या लिखते 2 लिखते। मतलब कि जिस संख्या का पावर ज्यादा होगा उस संख्या को क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, तो सेवन 14, 14 का 13 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 2 4 4 1 4 8 1, यानी कितना है 184, कितना गया 184। अब देखिए हमारे यहाँ पे HCF आ गया और हमारे यहाँ पे LCM आ गया। हमको क्या चेक करना है कि जब हम इसका HCF और LCM ज्ञात कर ले तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करें और इसकी HCF और LCM को गुणा करें, दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यानी कि अब देखिए तो पहली संख्या हमारे पास क्या था 26 और दूसरी संख्या हमारे पास क्या था 91। और यहाँ पे HCF हमारा कितना है, HCF कितना है 13। और देखिए LCM कितना है हमारे पास 184, यहाँ पे क्या लिखेंगे 184। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 26 इंटू 91 मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद क्या कितना हो जाएगा 26 यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको पहले साइड में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। यानी कि हम जब मल्टीप्लाई किए तो यहाँ लास्ट में क्या आया था 2 आया था, यानी कि 182 आया था। यहाँ पे मिस्टेक क्या लिख देंगे 184। अब देखिए जब हम इन दोनों का क्या करेंगे, देखिए जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2366। और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2366। दोनों हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया। यानी क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS, और हिंदी में से क्या लिखते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये क्या करना था, वेरीफाई कर रहा था, दोनों क्या है बराबर आ गया, वेरीफाई हो गया, ठीक। यानी कि क्या हो गया, इसको क्या लिखेंगे सिद्धांत क्या लिखेंगे, अगर हिंदी में लिखते हैं इसको पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। अब इतना समझ में, अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन करें, इसको हम क्या करें, इरेज कर रहे हैं।
कि हम पहले क्या कर चुके हैं, सबका मल्टीप्लाई करके इधर साइड में लिख दिए हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए। तो अब देखिए जब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, 510 का फैक्टर निकालना है। फिर से किसका निकालना है, 92 का। आप इसको चाहे तो भाग विधि से भी एलसीएम चाहे एचसीएफ क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, 2 5 5। अब देखिए 2 से हो गया, अब तो 2 से होगा नहीं, किससे होगा, 3 से, कितने बार में, 8 और 5। अब देखिए फिर 3 से होगा नहीं, किससे होगा, 5 से होगा, कितने बार में, 17 बार में, और 17 से 1 बार। अब इसको करेंगे तो 2 से कितने बार में जाएगा, 2 4 से 8, 2 6 12, फिर 2 से कितने बार में, 23, और 23 से 1 बार। तो जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, 5 110 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। अब देखिए यहाँ पे हम इसको जब लिखेंगे 90 92 बराबर क्या हो जाएगा, दो कितने बार है, 2 बार, इसको लिखेंगे 2 पावर इंटू 23। हम क्या बोले थे कि अगर कोई संख्या सेम सेम दिखे तो सबसे पहले से क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा कि अगर कोई संख्या सेम सेम दिख रहा है तो हमको क्या करना है, जिसका पावर ज्यादा होगा उसी को लिखना है, कब, जब एलसीएम करेंगे तब। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पावर इंटू, अब देखिए यहाँ पे जो जो नहीं मैच कर रहा है उसको इसमें लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 को भी लिखना है। 5 है यहाँ पे, लेकिन 5 इसमें नहीं है, 5 लिखेंगे। 17 यहाँ पे है, 17 इसमें नहीं, लिख देंगे। 23 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसमें क्या कर देंगे, लिख देंगे। और इन सब का क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना है, यहाँ पे 4 इंटू, अब यहाँ पे कितना है, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे जब हम क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो जब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा कि दोनों में जो सेम सेम दिखता है वही क्या हो जाता है, इसका एचसीएफ हो जाता है। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, लेकिन जब एचसीएफ करते हैं तो जिसका पावर कम होता है, दोनों में तो मिलना चाहिए, लेकिन इसमें भी 2 होना चाहिए और इसमें भी 2 होना चाहिए, लेकिन जिसका पावर कम होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, और पावर क्या है यहाँ पे 1। तो एचसीएफ हो, क्योंकि अब देखिए बाकी कुछ तो दोनों में मिल नहीं रहा है। तो एचसीएफ में क्या होता है, दोनों में दिखना चाहिए और जिसका पावर कम होता है वही यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे हम इससे क्या करते हैं, एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इस पे मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है। तो देखिए जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 23,460 कितना आ गया। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है यहाँ पे कि अब इसमें हम क्या करेंगे, रख के चेक करेंगे, इसके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको पहली संख्या दूसरी संख्या को मल्टीप्लाई करके देखेंगे दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पहली संख्या हमारे पास क्या है, 510 इंटू दूसरा क्या है 92, और इसके पास एचसीएफ कितना है हमारा 2, और एलसीएम कितना है 23,460। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके पहले क्या किए हैं, लिख चुके हैं। तो कितना है 46,920, और जब इसका ही मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 46,920, दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। इसके लिखेंगे बराबर दाया पक्ष, यही क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक, अब इसके बाद से हम थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। इसको भी क्या कर दे, इरेज कर दे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन दोनों का पहले क्या निकाल देंगे, गुणनखंड करेंगे, 3 3 6। अब देखिए ये क्या है, गुणनखंड विधि से एलसीएम करना सीख रहे हैं हम सब, और गुणनखंड विधि से एचसीएफ करना है। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 54, देखिए चलो तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार मिल जाएगा 1, और यहाँ पे इसमें 36, और यहाँ पे 1 8, इतना हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितने बार, 8 और 4, फिर 2 से भाग देंगे कितना है 4 और 2 से कितने बार में 30, फिर अब ये कितने देगा 3 से 7 बार में, और 7 से 1 बार में। अब इसके बाद से देखिए तो इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे कितने बार 27, इसके बाद
अब इसके बाद से देखिए 3 से जाएगी कितने बार में, 9 बार में। अब देखिए 3 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, और फिर 3 से कितने बार में जाएगा, 1 बार। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इसको, कितने 3 3 6 इक्वल टू, अब देखिए 2 कितने बार आया, देखिए 2 कितने बार आया, 1 2 3 4, 4 बार आया 2, 2 कितने बार आया, 4 बार, तो लिखेंगे 2 पावर 4 इंटू 3 एक बार, तो 3 को ऐसे लिख देंगे इंटू 7, इतना हो गया। और हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक आपको और चीज बताना ही बता दें। अब यहाँ पे 54 लिखा है, तो 2 एक बार आया तो 2 को ऐसे लिखेंगे, 3 कितने बार आया, 1 2 3, तो लिखेंगे 3 का पावर में, समझ में आया। अब हम क्या निकालेंगे इसका एलसीएम, तो एलसीएम कैसे होगा, दोनों में सेम सेम दिख रहा है, तो 2 पावर लिखेंगे, और किसका लिखना है, जिसका पावर ज्यादा होगा, कब, जब एलसीएम करेंगे तब। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, 2 पावर 4 इंटू, अब देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 तो लिखेंगे, और जिसका पावर ज्यादा है उसे क्या करना है, लिख देना है इंटू कितना, 7। अब इसका 2 पावर 4 का मान कितना होता है, 16, 3 पावर 3 का मान कितना होता है, 27 इंटू 7, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल जाएगा हमारा, एलसीएम। अब इसी का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या बताएं कि एचसीएफ निकालते समय दोनों में सेम सेम होना चाहिए, और जिसका पावर कम होता है उसे क्या करते हैं, लिखते हैं। तो 2 यहाँ पे दिए, 2 यहाँ पे भी है, लेकिन पावर कितना है, कम, 2 पावर 1, तो 2 लिख देंगे इंटू 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन पावर कम कितना है, 3 पावर 1, 3 लिख देंगे। अब इन दोनों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, वही हमारा क्या निकल जाएगा, एचसीएफ। ठीक, तो अब इतना करने के बाद अब हम इसका क्या करें, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3000 कितना 24, यानी कि 3024 है, कितना आएगा, 3024। अब इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है, 336, 336 गुणे 54 बराबर कितना, एचसीएफ 6 गुणे एलसीएम 3024। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करके लिख चुके हैं, कितना है, 18,144 बराबर 3 छक 18, 24 छक 144, यानी 18,144 का भी क्या हो गया, आ गया। अब ये क्या हो गया, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये क्या करना था आपको, सिद्ध करना था, यानी चेक करना था, हमारा दोनों में क्या है, बराबर आ गया है। अब देखिए कि इसमें आपको एक चीज छूट गया था कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय ये होता है कि कोई भी क्या है, भाज्य संख्या है, क्या है, जिसमें भाग चला जाता है, इसी से क्या होता है, मतलब कि इससे तो डिफिनेशन है नहीं कि भाज्य संख्या क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। ठीक, देखिए तो हम जब क्या करेंगे, किसी भी संख्या को क्या करेंगे, उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। यानी कि क्या है, भाज्य संख्या है, तो जब हम किसी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में क्या कर देंगे, व्यक्त कर देंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। समझ में आया, यानी कि जैसे कि आप ये संख्या 54, 54 को हम इस रूप में लिख दिए, तो 54 क्या है, भाज्य संख्या, और ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या। तो जब हम किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देते हैं,